जाएगी, लेकिन वो काम किस काम के होंगे? जो हमारा मुख्य काम था, दुनियादारी के झगड़े हैं, कौन किसी का साथी नाती और मित्र है, यहाँ कोई नहीं, सब स्वार्थ के संबंधी हैं। लेकिन प्रभु की भक्ति करने में हमें बड़ा जोर लगता है, उसमें बड़ी कठिनता परेशानियां हमारे सामने पेश आती हैं, उसमें मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कि नाम में गुण क्या, नीरस लगता है। परंतु सब रोगों की दवा भी वही है। जिस कर्म का जिक्र करते हो, जब कोई कष्ट परेशानी आती है तो कहते हो मेरे कर्म में ऐसा था, मेरा भाग्य ऐसा था। ये कर्म और भाग्य कोई और नहीं बनाता, हमने खुद कर्म और भाग्य बनाए हैं। लेकिन आप पूछ सकते हो हमने कब बनाए? हमें तो याद है किसी का बुरा नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, सही रास्ते पे चले, जो हो सका हमने अच्छा किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन आपको तो सिर्फ इस जन्म की बातें याद होंगी ना। इस 84 लाख के चक्कर में कितनी योनि भोग के आप यहाँ इंसान के चोले में आए हो, आपको याद है क्या? पिछले जन्म किसी को याद ही नहीं है हमने कौन सा जन्म में क्या किया था। किसी को याद नहीं हम किस घर में, किस जाति में, किस प्रदेश में पैदा हुए थे। ना हमें अपने कर्मों की याद है कि हमने कौन कौन से वहां कर्म किए थे। और ये बात जरूरी है कि कर्म प्रधान विश्वर चिराख्या, जिन जैसा किया वैसा फल चाख्या। ये कर्म की प्रधानता है दुनिया में। जो जैसा कर्म करके आता है उसको वैसी योनि मिलती है। एक पैदा होते ही उसको सोने चांदी के बर्तनों में खाना मिलता है, सोने के लिए अच्छे गद्दे, अच्छे महल मकान मिलते हैं। एक पैदा होता है तो उस पर तन ढांपने के लिए कपड़ा भी नहीं होता, मुंह में पानी डालने के लिए चम्मच की तो बात दूर, पानी भी नहीं मिलता। ये बिना कर्म के कैसे हो गए? कुछ अजीब ऐसे अंधे लूले लंगड़े पैदा होते, जन्म से पहले उन्होंने क्या कर लिया? इसका मतलब यह है कि पहले कोई ना कोई कर्म था उसका। जिसने अच्छे कर्म किए, जिसने अच्छे कर्म किए राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आया। जिसने खोटे मंदे कर्म किए अंधा लूला लंगड़ा भिखारी मंगता और रोगी बन के आया, अपने कर्मों को भोगता है। दोष किसको देना? दोष किसी को नहीं। इन कर्मों को सुधारने के लिए ही तो महापुरुषों की खोज करते हैं। महापुरुषों की संगत में जाके महापुरुष आपको क्या देंगे? हम शायद संसारी पदार्थों को देना लेना मानते हैं कि उसने क्या दे दिया, और संतों के पास भी इसीलिए जाते हैं। कोई ब्याह शादी के लिए, लड़के की शादी हो जाए, कोई नौकरी रोजगार के लिए कहता है, कोई कहता है कि रोग से निवृत्ति हो जाए, कोई कहता है मुझे ये मिल जाए। संसार की चीजों के लिए, उन्हीं के लिए भागे फिरते हैं। पूरा जीवन भागते भागते दौड़ते दौड़ते परेशानियों में खो देते हैं, लेकिन जो काम करना चाहिए था उसको भूल जाते हैं। इसीलिए तुलसी साहब जी ने मजबूर होकर कही कि सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, कि इन सब में बड़भागी तो वही है। लेकिन ये तन कैसे मिला, कब मिला? 84 लाख योनि के चक्कर काटने के बाद में, कितनी योनियां भोगने के बाद में, बड़े नेक और शुभ कर्म करने से इंसान का चोला मिला। और उसमें भी हमारा भाग्य देखो कि हम सर्व अंग संपन्न हैं। हमारी बुद्धि भी सही है, ज्ञान भी है, विवेक भी है। लेकिन यहाँ आके इस दुनियादारी की चकाचौंध में जब देखते हैं तो भूल जाते हैं कि हमें क्या करना था। अब इसके लिए करने की बात है, देख के भी नहीं कर सकते। अब यहाँ तो स्वामी जी महाराज कहते देखो सब जग जात बहा, सब जहां बहे जा रहे हैं उसको कौन रोकेगा, कौन कहेगा? उनको तो वही अच्छा लगता है। उनसे अलग चलते हो तो दुनियादारी के लोग उसको चलने नहीं देते, रोक देते हैं, बाधाएं डालते हैं। वो ऐसी बाधा बन के खड़े हो जाते हैं। लेकिन जिनको सच्चाई का ज्ञान है वो परवाह नहीं करते। और जिनके साथ में बीती उनका आप देखो कि उनके साथ क्या क्या हुआ। जो इस रास्ते पे चले उनको ऐसी ऐसी यातनाएं, 5वें गुरु अर्जन साहब को ताते पानी का डाल में शरीर पे डाल के उनका शरीर जला दिया गया। नानक साहब को जेल में चक्की पिसाई गई। शम्स तबरेज के साथ क्या हुआ? पलटू साहब को ताते तेल के कढ़ाई में डाल दिया गया। ऐसा सुना है कि कोई भी, कबीर साहब के साथ क्या हुआ कि कितनी बार बेड़ियों में बांध के उनको
समुद्र में डाल दिया गया, लेकिन उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि नाम की शक्ति का वहां पता लगता है। उसका सहारा जो ले लेता है वो उसको डूबने नहीं देता। इसलिए कोई भी कर्म, चाहे शरीर का हो, चाहे मन का हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, सब रोगों का दवाई है उस प्रभु की भक्ति के नाम का। और उसका नाम लेके जब आप एकाग्रचित उसको याद करते हो तो हर जगह हर समय आपके लिए मौजूद रहते हैं। परंतु इंसान क्या है, इसकी बुद्धि काम नहीं करती। क्यों नहीं करती? ये मानता ही नहीं है। मानता कब है? या तो इसको रोग लग जाए, या इसको कोई तकलीफ हो, या कोई परेशानी हो, फिर तो याद करता है। इसलिए दुख के समय तो याद कर लेगा, सुख के समय याद नहीं करता। तो जो सुख के समय प्रभु को याद करता है वो आदमी कभी दुख नहीं पाता, उसको कभी कष्ट नहीं होता। कष्ट कब होता है? जब सुख के समय तो याद नहीं करता, और दुख जब आता है फिर प्रभु को याद, प्रभु भी उस टाइम में आपकी मदद नहीं करेगा। तो क्या लिखा कहते तुलसी साहब कहते हैं, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल गिरसी नहीं काया, जब लग बिकल बही नहीं बाणी, भज ले रे मन सारंग पानी, अब नहीं भच्छी भच्छी कब भाई, अब अंत न भजिया जाई, ये तेरा ओसर ये तेरी वार, फिर नहीं पावे ऐसा पार। फिर ऐसा मौका नहीं मिलना जो आज मिला हुआ है, क्योंकि ये समय जो बीतता जा रहा है, समय के साथ हमारा शरीर भी क्षीण हो जाएगा, बलहीन हो जाएगा, मन विचार बदल जाएंगे, और कुछ करने लायक जब नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे उस समय में? करने का समय जब होता है जब हम भूल बैठते हैं, करते नहीं। इसलिए अच्छे गुणों को अपनाओ, अच्छी बातों को अपनाओ, और किसी का अहित ना करो, बुराई ना करो, पाप कर्म ना करो। क्योंकि जो भी, अगर हम किसी की बुराई करते हैं, पाप कर्म करते हैं, चोरी छल कपट बेईमानियां करते हैं, उससे क्या होता है कि हमारे मन की मलिनता आ जाती है। पाप कर्म करते करते हम वो ऐसी मलिन वासनाएं हो जाती हैं कि हम ये जानते ही नहीं कि हम पाप कर रहे हैं, कोई अपराध कर रहे हैं। पापी आदमी पाप करते करते अपराध बोध नहीं रहता उसको।